हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी सामान्य हिंदी की क्लास है, बर्तनी शुद्धि। आज का जो आपका टॉपिक है वो बर्तनी शुद्धि का है और आपका विलोम शब्द और अनेकों शब्द के एक शब्द और तत्सम और तद्भव ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चैनल पर आपकी ये वीडियो उपलब्ध है, वहां आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वह निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो आपका बी ऑप्शन सही है, बधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपका बी है, लब्ध प्रतिष्ठ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह है, तो हलंत संबंधी। तो इसमें आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। श्रीयुत तथा परिषद शब्दों की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं। शुद्ध वर्तनी श्रीयुत तथा परिषद है, शेष शब्दों की वर्तनियां शुद्ध हैं, तो आपका ए और डी दोनों में अशुद्धि है, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, घनिष्ठ। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला आपका डी होगा, महत्व। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ए और डी दोनों हैं, दधीची और घनिष्ठ दोनों ही अशुद्ध हैं। और आपके जो शब्द शुद्ध होता है वो होता है घनिष्ठ और दधीच, तो ए और डी दोनों ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रामाणिक होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो याग बल इसकी वर्तनी अशुद्ध है और इसका होता है याग बलक्य, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो आपका कवयत्री ये शुद्ध है, और नुपुर नुपुर का आपका नूपुर होता है, और स्मरण का स्मरण होता है, और परिस्थिति का परिस्थिति होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनुकूल, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका अधीन ये सही है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो आधिकारिक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो अनधिकार ये शुद्ध है और बाकी सब आपके अशुद्ध हैं। सृष्टि सृष्टि ऐसे नहीं, ये सही है सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पांचवा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, वही आपका फिर से है अनुग्रहित, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपका अनुग्रहित, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें निरापराध ये आपका अशुद्ध है, निरपराध होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है मिथिलेश कुमारी, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, तो आपका नौकरी ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये अशुद्ध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो सी और डी दोनों ही अशुद्ध हैं। पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यप, सी और डी दोनों आपके अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है तो प्रतिदर्श सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो प्रशंसा आपका शुद्ध लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो भीष्म आपका सही लिखा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है तो आंख आपका गलत लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो अशुद्ध वर्तनी वाला भास्कर आपका गलत लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है तो अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है तो आध्यात्म, सी ऑप्शन आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध कौन सा है तो रचयिता आपका सही लिखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो डी ऑप्शन आपका सही है, दे दीप्यमान, डी ऑप्शन आपका करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो डी पौराणिक, ये अशुद्ध लिखा है, सही शब्द होता है पौराणिक, डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो विवर्त आपका शुद्ध लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो अशुद्ध आपका कौन सा लिखा है तो इसमें जो अशुद्ध होगा वो है सी उत्कर्षता, ये आपका अशुद्ध लिखा है। उत्कर्षता अशुद्ध शब्द है जबकि शुद्ध शब्द उत्कर्ष होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है तो अनन्नास, ये आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है तो आपका पर्यवसान, डी ऑप्शन करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट है एक की वर्तनी शुद्ध है उन्नयन, बी ऑप्शन आपका सही लिखा है। अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है तो इसमें कौन सा ऑप्शन में शुद्ध है तो आपका ए सही है, आविष्कार, ए ऑप्शन सही है, आविष्कार। अगला है कौन सा शुद्ध शब्द है अछौहिड़ी, डी ऑप्शन आपका शुद्ध है तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अछौहिड़ी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिंस्त्र, हिंस्त्र, ये आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आजीविका, ये आपका अशुद्ध लिखा है, आजीविका नहीं होता आजीविका होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो जागृत आपका शुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदिनी, आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो आपका सी ऑप्शन सही है, क्लेश, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से श्रृंगार, श्रृंगार कौन सा सही है तो सी वाला आपका सही है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो बी ऑप्शन करेक्ट है, उज्जवल। अगला है निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है तो संन्यास की शुद्ध है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपरोक्त आपका अशुद्ध लिखा है जबकि उपरोक्त नहीं उपयुक्त होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो उज्जवल आपका सही लिखा है, बाकी सब अशुद्ध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो डी ऑप्शन सही है, अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है तो इसमें आपका जो शुद्ध है वो अनुनान आनुषंगिक, सी ऑप्शन आपका सही है, आनुषंगिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो परीक्षा आपका शुद्ध है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो अनुग्रहित, बी ऑप्शन आपका सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ए ऑप्शन आपका सही है नरक। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए तो डी आपका सही लिखा है टिप्पणी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है तो अंत्याक्षरी आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है तो अशुद्ध आपका समुज्वल अशुद्ध लिखा है और प्रज्वलित, समुज्वल और उज्ज्वल ये आपके सही लिखे हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अशुद्ध शब्द कौन सा है, निश्चेष्ट आपका गलत लिखा है, निश्चेष्ट निश्चेष्ट नहीं निश्चेष्ट होता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध इसमें कौन सा वर्ड लिखा है तो वो है आपका ए, धोबिन आपका सही लिखा है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है तो बी आपका शुद्ध है भागीरथी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो आपका शुद्ध इसमें कौन सा लिखा है तो जो आपका शुद्ध शब्द है वो है बिरहिणी, सी ऑप्शन सही है, सी वाला आपका सही लिखा है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है तो विदुषी, विदुषी आपका सही लिखा है, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो अशुद्ध कौन सा वर्ड है तो भुक्कड़ आपका ये वाला अशुद्ध है तो इसका भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, छिंद्रान्वेषी ये आपका गलत लिखा है, छिद्रान्वेषी होता है तो आपका बी ऑप्शन गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, ए ऑप्शन है आपका कवित्री, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द शुद्ध है तो बी आपका इसमें सही है, कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द तो कवि का कवित्री होता है, सी ऑप्शन सही लिखा है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है तो शुश्रूषा, ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन वाला सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्जवल, सी ऑप्शन आपका अशुद्ध लिखा है, जबकि उज्जवल ऐसे नहीं, ये आपका सही है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है तो आपका सी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा है तो शुद्ध शब्द दुर्निर्वार कैसे लिखा जाता है तो आपका डी ऑप्शन सही है, दुर्निर्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंत्याक्षरी आपका सही लिखा है, बी ऑप्शन वाला। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है तो आपका द्वारका, द्वारिका नहीं होता द्वारका होता है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे आपका सही जो शब्द है वो द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता, और पूज्यनीय ये आपका शुद्ध है, इसका जो सही होता है वो पूजनीय होता है या पूज्या होगा। और अंतर्ध्यान का आपका जो सही शब्द होता है वो अंतर्धान होता है, और अहिल्या का सही शब्द होता है अहल्या, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए में किसकी वर्तनी शुद्ध है तो सन्यासी आपका सही लिखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है तो शुद्ध इसमें शब्द कौन सा है तो आपका सी ऑप्शन, तो इसमें आपका ये सही है सी, बांग में आपका ये सही है, सी ऑप्शन वाला। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है तो बी आपका सही है, वंदना आपका ऐसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द कौन सा है जो शुद्ध है वो कौन सा तो शुद्ध जो लिखा है वो अंतर्धान, ए ऑप्शन वाला सही लिखा है। नेक्स्ट है इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है तो अशुद्ध कौन है तो राहुल सांक्रात्यन, ये आपका अशुद्ध लिखा है,
डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो सी ऑप्शन सही है, जागृत आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो ज्योत्सना आपका ये वाला सही लिखा है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला चयन करें, तो फिर से आपका वही क्वेश्चन, ज्योत्सना, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें जो सही है वो है आपका ए ऑप्शन सही है, हिरण्यकशिप, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध कौन सा है, तो बी और डी दोनों हैं, वाल्मीकि और सन्यासी, दोनों आपके अशुद्ध लिखे हैं, जबकि वाल्मीकि और सन्यासी ऐसे लिखे जाते हैं, तो आपका बी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला चयन कीजिए, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, जाज्वल्यमान, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो बी आपका सही है, सांप्रदायिकता, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, निरपराध, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बी अतिशयोक्ति, बी ऑप्शन आपका सही लिखा है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध इसमें क्या लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका अशुद्ध लिखा है, शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा आपका अशुद्ध लिखा है। अगला है, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो श्रृंगार आपका ये गलत लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी आपकी अनुसुईया आपका सी ऑप्शन सही है, अनुसुईया। अगला है, बहिर्मगन की शुद्ध वर्तनी है, तो बी ऑप्शन सही है, बहिर्गमन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी है, तो मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी होती है बी, मध्याह्न। अगला है, प्रज्वल की शुद्ध वर्तनी, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, कृसंगिनी, कृसंगिनी का जो शुद्ध वर्तनी होगा वो क्या है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, कृशांगी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो व्यवहारिक की सी ऑप्शन की आपकी सही है। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो आपका जो सही है वो है डी ऑप्शन, तात्कालिक। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आशीर्वाद, आपका ए ऑप्शन सही लिखा है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही है, पूजनी। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऐच्छिक, ऐच्छिक आपका शुद्ध लिखा है, सही लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सिहिनी, सिहिनी की शुद्ध जो वर्तनी है वो होती है सिहनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, क्षुद्र शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो क्षुद्र की होती है क्षुद्र, सी ऑप्शन वाला आपका सही है। अगला है, चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो चिन्ह की सी ऑप्शन सही है। अगला है, बर्बरता, बर्बरता का शुद्ध जो होता है वो बर्बरता होता है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पापी, निष्पापी का सही शब्द क्या है, तो निष्पाप, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, पूर्ति शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो पूर्ति की सी ऑप्शन आपका सही है, पूर्ति। अगला है, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो मुनि की मुन होता है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, मुन। अगला है, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो लिपि की लिपि होती है, लिपि नहीं लिपि, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, नीति, नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो नीति की नीति होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आपका बी होगा, शिक्षणेतर, बी ऑप्शन सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सौहार्द, सौहार्द, बी ऑप्शन सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सौजन्य, सी ऑप्शन वाला आपका सही है, सौजन्य जो लिखा है। अगला है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अनधिकार, ये आपका सही लिखा है। अगला है सन्यासी की शुद्ध, सन्यासी आपका सी वाला सही है, सन्यासी। नेक्स्ट है आपका अनिर्वचनीय शब्द की शुद्ध वर्तनी, तो अनिर्वचनीय का होता है अनिर्वचनीय, ए ऑप्शन आपका सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अंतरतले, अंतरतले शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगी? तो अंतरतली होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है बहुब्रीही, बहुब्रीही का बहुब्रीही होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला चयन करें, शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, अधीन। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, चरमोत्कर्ष, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है वही आपका फिर से रिपीट हुआ, चरमोत्कर्ष का सही शब्द क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, चरमोत्कर्ष। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, श्रीमती, तो श्रीमती हम बी ऑप्शन वाला सही लिखा है, श्रीमती लिखा जाता है, श्रीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो बी ऑप्शन आपका सही है, कालिदास। अगला है सही शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, प्रज्वलित, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो बी वाला आपका सही है, रचयिता। अगला है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो पौरुष, पौरुष आपका बी वाला ए वाला सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बी ऑप्शन आपका सही है, सृष्टा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला चयन, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो सी ऑप्शन आपका सही है, जागृत, सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अछुंड। अगला है निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए, तो सी ऑप्शन आपका सही है, गरिष्ठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो बी सही लिखा है, अंजल, बी सही है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, सी सही लिखा है, मैथिली सरल, सी वाला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो डी ऑप्शन सही है, अनधिकृत। अगला है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, कौशल्या, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो डी ऑप्शन आपका सही है, प्रेमचंद। अगला है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, उत्तीर्ण, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपकी शुद्ध वर्तनी की क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें आपके 2 टॉपिक और बचे हैं, सामान्य हिंदी में आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।